हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 12th कंपल्सरी इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 बुक रेनबो। नेम ऑफ द चैप्टर इज डीप वाटर, written by William O. Douglas, a friend of former president of USA, Mr. Franklin D. Roosevelt। विलियम ओ डगलस ने इस चैप्टर में अपने अनुभवों को साझा किया है। चलिए सबसे पहले यहाँ हम क्लास और चैप्टर का नाम लिखते हैं। क्लास 12th और चैप्टर का नाम है आपका डीप वाटर। डीप वाटर क्या होता है? डीप वाटर माने गहरा पानी। चलिए इस चैप्टर को मैं आपको समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं और पहले ही क्वेश्चन से यहां प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द वाटर क्रिएट वाई डज the water create a feeling of hatred and terror in William Douglas. In William Douglas। विलियम डगलस में वाटर माने पानी या जल, वाई माने क्यों, क्रिएट उत्पन्न करता है, ए फीलिंग एक भावना, ऑफ हेट्रेड माने घृणा की, एंड टेरर माने आतंक या डर की। पानी विलियम और डगलस के अंदर एक भय पैदा कर देता है। क्यों? इसका आंसर लिखना है। आंसर लिखिए, बिकॉज डगलस हैड a horrible experience एक भयानक भयावह अनुभव ऑफ वाटर when he was टेन और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वह केवल 10 या 11 वर्ष का था। तो पानी का एक भयानक अनुभव उसने रखा था।
A naughty boy had thrown him into the pool. एक शरारती लड़के ने उसको तालाब में फेंक दिया था. Somehow he was saved. किसी भी तरह उसको बचा लिया गया था. But there was a hunting terror inside his heart. For years. So, water creates question number 2. What was the continual? Warning. Of the author's mother and did he take it seriously? क्या इसको इसने गंभीरता से लिया? The author wanted to learn to swim. In YMCA pool in Yakima. याकीमा में YMCA पूल पर, तालाब पर वो तैरना सीखना चाहता था. But his mother, लेकिन उसकी माँ always warned him against Yakima River as it was treacherous. क्योंकि ये नदी कैसी थी? जोखिम भरी थी. She told him about
ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, प्रत्येक डूबने वाले के बारे में वह लेखक की मां उसे बताया करती थी। प्रत्येक डूबने वाले का वो दिमाग में उसके में रखती थी, बताया करती थी। बट ये दूसरा क्वेश्चन और है इसमें कि क्या लेखक ने इसको सीरियसली लिया? बट द ऑथर डिड नॉट टेक इट सीरियसली। अब आपने बट लिख दिया है तो इसमें नकारात्मक आ गया, मतलब नो आ गया। इफ यू डू नॉट वांट टू राइट एयर बट देन यू कैन राइट एयर नो, नो कॉमा द ऑथर डिड नॉट टेक इट सीरियसली। प्यारे बच्चों, बट, यट और स्टिल हमें नेगेटिव इफेक्ट दर्शाते हैं। नकारात्मक परिणाम के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, इनएबिलिटी दर्शाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, असमर्थता के लिए नकारात्मक परिणाम निकलता है, नेगेटिव रिजल्ट के लिए, अपोजिट रिजल्ट के लिए, विपरीत परिणाम के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आई हैव ए कार बट आई कम टू स्कूल ऑन माई बाइक। मेरे पास एक कार है लेकिन मैं मेरी बाइक से स्कूल आता हूं। ये आपका नेगेटिव अपोजिट रिजल्ट हो गया। यू वर्क हार्ड बट यू डिड नॉट सक्सीड। तुम ने परिश्रम किया लेकिन तुम सफल नहीं हुए। तो ये अपोजिट रिजल्ट जहां आता है, विपरीत परिणाम जहां आता है, वह इनका प्रयोग करते हैं। चलिए, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको ट्रांसलेट कराता हूं। Why does the water create a feeling of hatred and terror in विलियम डगलस? विलियम डगलस में पानी क्यों एक डर और घृणा की भावना उत्पन्न करता है? बिकॉज क्योंकि डगलस हैड ए हॉरिबल एक्सपीरियंस। डगलस ने एक हॉरिबल माने भयावह, भयानक, भयभीत करने वाला एक्सपीरियंस माने अनुभव रखा था, ऑफ वाटर माने पानी का, जल का। व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वह 10 या 11 वर्ष का था। वैसे भी आप इसमें ये भी जिक्र करना चाहो तो कर सकते हैं कि एक डर उसका तब बैठ गया था जब वो 3 या 4 वर्ष का था और उसके पिता उसको कैलिफोर्निया समुद्री किनारे पर ले गए थे। वहाँ से भी आप इसको शुरुआत कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी उसके घृणा और आतंक की। यदि घृणा ही घृणा पूछता हमसे, हेट्रेड ही हेट्रेड पूछता, तो हम उसका जिक्र कर देते, बाद का जिक्र नहीं करते। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें एक शब्द दिया गया आतंक। तो पानी ने आतंक उसके दिमाग में, उसके हृदय में तब बैठाया था जब वो 10 या 11 वर्ष का था और किसी भी प्रकार वो बच गया था। एक नैरो एस्केप, मतलब एक बिल्कुल संक्षिप्त, बहुत ही थोड़ा सा एस्केप माने उसके जो जीवन बचा था। ए नाटी बॉय, एक शरारती लड़के ने हैड थ्रोन हिम, उसको फेंक दिया था, इनटू द पूल, किसमें? तालाब में फेंक दिया था। समहाउ, किसी भी प्रकार से, ही वाज सेव्ड, उसको बचा लिया गया था। बट लेकिन देयर वाज ए हंटिंग टेरर, एक डरावना डर था, इनसाइड हिज हार्ट, उसके हृदय में, फॉर ईयर्स माने वर्षों तक। सो इसलिए वाटर क्रिएट्स माने पानी उत्पन्न करता है। आप इसको लिख सकते हो, ए फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड टेरर इन विलियम ओ डगलस या इन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंटिन्यूअल वार्निंग? क्या लगातार चेतावनी थी ऑफ द ऑथर्स मदर, लेखक की माँ की, एंड डिड ही टेक इट सीरियसली, और क्या उसने इसको गंभीरता से लिया? द ऑथर वांटेड, लेखक चाहता था, टू लर्न टू स्विम, तैरना सीखना, इन YMCA पूल, YMCA तालाब में। मैंने इसका फुल फॉर्म आपको बताया था, YMCA यूथ मैन क्लब एसोसिएशन, द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। इन याकीमा, याकीमा में, यहाँ आप YMCA से पहले इन है, एट भी लगा सकते हो, ये बिल्कुल सही है, और याकीमा से पहले भी एट लगा सकते हो, क्योंकि ये स्थान है
वैसे बड़े स्थान हैं, इन लगाते हैं, लेकिन जब आप इसमें यूएसए का जिक्र करते हैं, अमेरिका का जिक्र करते हैं, तो फिर आपको एट लगाना पड़ेगा। बट हिज मदर ऑलवेज वार्न, लेकिन उसकी माँ हमेशा चेतावनी देती थी, हिम उसे, अगेंस्ट याकीमा रिवर, याकीमा नदी के विरुद्ध, एज क्योंकि, इट वॉज ट्रेचरस, यह नदी कैसी थी, जोखिम भरी थी। ट्रेचरस माने जोखिम भरी। शी टोल्ड हिम, ट्रेचरस जोखिम भरी यानी कि धोखा देने वाली थी। शी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, अबाउट ईच ड्रॉनिंग, प्रत्येक डूबने वाले के बारे में, इन द रिवर, नदी में। बट लेकिन द ऑथर डिड नॉट टेक इट सीरियसली, लेखक ने इसको सीरियसली, गंभीरता से नहीं लिया। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आशा करता हूँ आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू जॉइन द YMCA पूल? व्हाई डिड डगलस decide to join YMCA पूल? डगलस ने YMCA तालाब ज्वाइन करने का क्यों निश्चय किया? देन, या लिख सकते हो एट दैट टाइम, ये बेटर रहेगा। एट दैट टाइम, उस समय पर, डगलस वॉज टेन और 11 ईयर्स ओल्ड। डगलस 10 या 11 वर्ष का था। He had a childhood fear of water when his father took him to California beach. He wanted to overcome his fear of water. He wanted to learn to swim, and YMCA pool was safe for this act. क्वेश्चन नंबर 4, what does the author describe
What does the author describe as a misadventure? As a misadventure, and how does he end up? और कैसे वो इस दुखद घटना को एंड अप माने समाप्त करता है। डगलस वेंट टू YMCA pool. To learn to swim. One day he was sitting, एक दिन वो बैठा हुआ था on the side of the pool, on the edge, at the edge लिख लीजिए, किनारे पर, at the edge of the pool, तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था। A naughty boy या a wrestler या a big bruiser of a boy threw him into the deep end of the pool. He did not know how to swim. वह तैरना जानता ही नहीं था। Somehow he was escaped, but there was a terror in his heart for days या 4 years. बरसों तक उसके दिमाग में पानी का डर बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 5, What did William Douglas plan विलियम डगलस ने क्या योजना बनाई while sinking to the bottom of the pool? तालाब के पैंदे में डूबते समय विलियम डगलस ने क्या योजना बनाई? प्यारे बच्चों, उसने योजना बनाई थी कि एज सून एज जो ही हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक ए बिग जंप एंड कम टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, लाई फ्लैट, ही वुड पैडल, पैर चलाएगा, सपाट लेटेगा, एंड कम टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे पर आ जाएगा। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विलियम डगलस मेड ए प्लान, एक योजना बनाई, while sinking
to the bottom of the pool as soon as his feet hit the bottom he would make a big jump like a cork and come to the surface, और वो सतह पर आ जाएगा। ये उसने योजना बनाई थी। चलिए कंप्लीट यहां तक ट्रांसलेशन लेते हैं इसका। क्वेश्चन है आपका, वाई डिड डगलस डिसाइड टू ज्वाइन YMCA? डगलस ने YMCA ज्वाइन करने का क्यों निश्चय किया था? एट दैट टाइम, उस समय डगलस वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। डगलस 10 या 11 वर्ष का था। ही हैड ए चाइल्डहुड फियर, उसके दिमाग में एक बचपन का डर था। वाटर माने पानी का। व्हेन हिज फादर, जब उसके पिता टुक हिम, उसे ले गए टू कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया समुद्री किनारे पर उसके पिता ले गए थे, तो बचपन का डर उसके हृदय में था। ही वांटेड, वह चाहता था, टू ओवरकम, दूर करना, हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर को। ही वांटेड टू लर्न टू स्विम, वह तैरना सीखना चाहता था। एंड YMCA पूल वाज सेफ, और YMCA तालाब सुरक्षित था। फॉर दिस एक्ट, इस कार्य के लिए। कौन से कार्य के लिए? तैरना सीखने के लिए। ये लिख सकते हो आगे। सो इसलिए ही ज्वाइंड YMCA, इसलिए उसने YMCA तालाब ज्वाइन किया। या आप सीधा लिखना चाहते हो थोड़ा सा, तो ही ज्वाइंड, या विलियम और डगलस ज्वाइंड YMCA पूल बिकॉज ही वांटेड टू लर्न टू स्विम एंड दिस पूल वाज सेफ फॉर दिस एक्टिविटी, और इस गतिविधि के लिए ये YMCA तालाब कैसा था? सुरक्षित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब एज ए मिस एडवेंचर? लेखक क्या वर्णन करता है एज ए मिस एडवेंचर, दुखद घटना को? एंड हाउ डज ही एंड अप, और वो कैसे समाप्त करता है, कैसे समाप्त होता है? वो बच जाता है। डगलस वेंट टू YMCA पूल, डगलस YMCA तालाब पर गया, टू लर्न टू स्विम, तैरना सीखने के लिए। वन डे, एक दिन, ही वाज सिटिंग, में बैठा हुआ था, एट द एज ऑफ द पूल, तालाब के किनारे पर। ए नाटी बॉय, एक नटखट लड़के ने, थ्री में उसको फेंक दिया, इनटू द डीप एंड, गहरे छोर में, ऑफ द पूल, किसके? तालाब के। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, हाउ टू स्विम, मन तैरना। सम हाउ, किसी भी प्रकार से, ही वाज एस्केप्ड, वह बच गया था। बट लेकिन, देयर वॉज ए टेरर इन हिज हर्ट, इन हिज और लिखना है इसमें, इन हिज हार्ट, फॉर डेज, बहुत दिनों तक उसके हृदय में क्या था? एक आतंक था, एक डर था। 4 डेज या 4 मंथ्स, या मैं कहता हूं 4 ईयर्स लिख सकते हो, क्योंकि बरसों तक था। एंड दिस फियर ऑफ वाटर ruined his लाइफ कंप्लीटली, और पानी डर ने उसके जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। व्हाट डिड विलियम डगलस प्लान? विलियम डगलस ने क्या योजना बनाई? वाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द पूल, तालाब के पैंदे में डूबते हुए क्या योजना बनाई थी? कि उसने योजना बनाई थी कि एज सून एज, जो ही हिज फीट, उसके पैर, हिट द बॉटम, पैंदे से टकराएं, ही वुड मेक ए बिग जंप, वह एक बड़ी उछाल लेगा, लाइक ए कॉर्क, मन ढक्कन की तरह, कम टू सरफेस, सतह पर आ जाएगा। विलियम डगलस मेड ए प्लान, विलियम डगलस ने एक योजना बनाई, वाइल सिंकिंग, डूबते समय, टू द बॉटम ऑफ द पूल, तालाब के पैंदे में, कि एज सून एज, जो ही हिज फीट, उसके पैर, हिट द बॉटम, पैंदे से टकराएं, ही वुड मेक ए बिग जंप, वह एक बड़ी उछाल लेगा, लाइक ए कॉर्क, मन एक ढक्कन की तरह, एंड कम टू सरफेस, सतह पर आ जाएगा। ये योजना उसने बनाई थी। तो प्यारे बच्चों, ये आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। 5 क्वेश्चन इसके आपके चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आने वाले कुछ 1-2 दिन में ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ हम आज की क्लासेस समाप्त करते हैं।
बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। थैंक यू।